Hello students. Previous class we discussed the meaning of counseling. Today we discuss these steps of counseling. तो काउंसलिंग जो पढ़े थे, काउंसलिंग क्या है? वो एक प्रक्रिया है जो मददगार व्यक्ति को कोई एक विशेषज्ञ द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है, उनका मार्गदर्शन किया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है समस्या से उबरने के लिए। तो इसके कुछ स्टेप्स आज डिस्कस करेंगे। काउंसलिंग इज नॉट ए प्रोसेस गिविंग एडवाइस, but it is a process of helping your patient who is genuinely in need. तो जो काउंसलिंग है, जो परामर्श है, केवल सलाह देने का प्रक्रिया नहीं है ये, और क्या है? बट इट इज ए प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है मदद करने के लिए। हेल्पिंग योर पेशेंट, जो पेशेंट मतलब जो व्यक्ति को नीडी है, जो ज़रूरत है, जो जिसको सहायता ज़रूरत है, उसको मदद करने का ये प्रक्रिया है। केवल उपदेश देने का नहीं है, मदद करने का भी है। नेक्स्ट, इट एम्स टू हेल्प इन इंडिविजुअल टू हेल्प हिमसेल्फ टू ओवरकम हिज प्रॉब्लम। और परामर्श का उद्देश्य क्या रहता है? किसी व्यक्ति को उनका जो समस्या है, जो समस्या से वो पीड़ित हो रहे हैं, उस समस्या से कैसे उभर पाएंगे, उनको मदद कैसे मिल सकता है, उस समस्या से ओवरकम होने के लिए, उभरने के लिए मदद करना है। नेक्स्ट, काउंसलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ए कैजुअल कन्वर्सेशन एज इट बिल्ड्स ए प्रोफेशनल रिलेशन विथ पेशेंट। ये क्या है? कैजुअल है कन्वर्सेशन, आकस्मिक बातचीत है। आकस्मिक बातचीत से अलग है। काउंसलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कैजुअल कन्वर्सेशन। तो ये जो आकस्मिक बातचीत है, अचानक हम लोग बातचीत करते हैं, उससे यह अलग है। और ये क्या करता है? जो काउंसलिंग है, जो रोगी है, जो पेशेंट है, उनके साथ रिलेशन बनाने में, संबंध बनाता है। परामर्श जो है कि संबंध बनाता है। नेक्स्ट, इट इज टोटली फोकस्ड, स्पेसिफिक एंड प्रोपोजफुल। यह पूरी तरीके से केंद्रित है किसकी ओर? जो प्रॉब्लम है उसकी ओर। स्पेसिफिक है एंड प्रोपोजफुल है, विशिष्ट है एवं उद्देश्यपूर्ण है। तो उसी के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। इसलिए परामर्श जो है कि पूर्णतः केंद्रित है, विशिष्ट है एवं उद्देश्यपूर्ण है। उसको मान के, उसको अनुसरण करके प्रॉब्लम से उबरा जा सकता है। काउंसलिंग इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड कॉन्स्टिट ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ये क्या है? लॉन्ग टर्म है, दीर्घकालिक प्रक्रिया है। और इसका जो संचार है कैसे प्रोफेशनल होता है, पर्सनल नहीं होगा। पर्सनल होने से फिर एज यूजुअल प्रॉब्लम बढ़ते रहेगा, उसको प्रोफेशनल माना जाएगा, पेशेवर माना जाएगा। वो जो संचार है, संचार को जब हम पेशेवर रखेंगे तब जाके ये भले दीर्घकालिक हो लेकिन सक्सेसफुल होगा। तो ये जो संचार है, ये क्या है? ये पहला क्लास में, प्रीवियस ईयर में हम लोग पढ़े हुए हैं। कम्युनिकेशन, इट इज ए प्रोसेस इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ थॉट। ये एक प्रक्रिया है जिसमें अपने विचार को हम लोग व्यक्त करते हैं, विचार और भावना को आदान प्रदान करते हैं। इट हैपन्स बिटवीन टू और मोर पर्सन। इट डिफर फ्रॉम कैजुअल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक जन में नहीं होगा, एक से ज़्यादा, हाँ, दो जन से या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ हो सकता है। और ये है क्या है?
अलग है, आकस्मिक संचार से अलग है। कभी भी कम्युनिकेशन जब होता है तो पूर्व निर्धारित होता है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन हम लोग पढ़े थे उसका प्रकार क्या है? वर्बल है, नॉन वर्बल है, मौखिक एवं अमौखिक है। तो हम देखेंगे इसके द्वारा कैसे एक काउंसलर काउंसलिंग करता है। सपोर्टिव वर्ब क्या है? सहायक मौखिक क्या है? सहायक मौखिक उसका मन को केंद्रित करने के लिए, मन को जानने के लिए वैसे भाषा बोलना है। यूज लैंग्वेज दैट पेशेंट अंडरस्टैंड, जो कि समझने वाली भाषा को प्रयोग करना है। जो प्रॉब्लम सॉल्वर है, काउंसलर है, वो रोगी का बात को समझने वाला भाषा प्रयोग करना है। फिर कन्वे इंटरेस्ट इन हिम बाय रिमेम्बरिंग नेम और द प्रॉब्लम ही हैज टोल्ड। तो उसको क्या है, देन उसको भाषा वही बोलना है और उसको कंसर्न करना है, उसमें इंटरेस्ट देना है। हाँ, जो उसका प्रॉब्लम है उसको याद करने में और समस्या कैसे बताएगा उसको मदद करने में ये सहायक है। देन यूज इनकरेजिंग स्टेटमेंट। समस्या जब उद्बोधन कर देते हैं तब उनको क्या करना है? उत्साहजनक स्टेटमेंट, अपना वक्तव्य देना है कि इससे आप उबर सकते हैं। देन गिव द नीडेड इंफॉर्मेशन। जो महत्वपूर्ण है, जो अत्यंत आवश्यक है, वही जानकारी उनको देना है। देन यूज ह्यूमर और अदर मीन्स टू रिड्यूस टेंशन। तो टेंशन जो है, तनाव को दूर करने के लिए उनको क्या करना है? हंसा हंसा के या अन्य साधनों द्वारा उनको प्रोत्साहित करना है, उनको टेंशन को दूर करना है। स्पीक स्लोली एंड सॉफ्टली। जब उनसे परामर्श करेंगे तो धीरे धीरे बोलना है और स्पष्ट बोलना है ताकि वो सुन पाए और उससे मोटिवेट होके अपना जो प्रॉब्लम है वो सामने रख पाए। अभी देखेंगे नॉन सपोर्टिंग वर्बल क्या क्या है। ठीक है, नॉन सपोर्टिंग क्या क्या करता है? जो गैर सहायक है, मौखिक मौखिक है लेकिन गैर सहायक है। डायरेक्ट एडवाइजिंग, उनको सीधा सलाह दे देना है, उनको कुछ नहीं पूछना है, उनके मन का स्थिति को नहीं जानना है और सीधा एडवाइस कर देंगे तो वो सपोर्टिंग नहीं होगा। क्रिटिसाइजिंग ब्लेमिंग, जो गलती हुआ है या जो प्रॉब्लम है उसको आप ऐसे क्यों किए, वैसे क्यों किए, ऐसे जो बोलना है, ये भी नॉन सपोर्टिंग है। उनको सपोर्ट नहीं करना होता है। स्कोल्डिंग, डांट देना। देन डिस्कसिंग योर पर्सनल प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर सीधा सीधा बात ना करके पर्सनल प्रॉब्लम जो है, व्यक्तिगत असुविधा है, उसमें अगर चर्चा करेंगे। देन इंटरप्टिंग एंड इम्पोजिंग योर ओन वैल्यूज, और एज ए काउंसलर ना बन के पर्सनली उनको अपना जो वैल्यूज है उसको थोप देना। देन नॉन एक्सेप्टिंग पेशेंट्स फीलिंग, जो भावना है, जो उनका स्थिति है, मन की स्थिति है असुविधा समय, उसको स्वीकार नहीं करना। ठीक है, उनका स्थिति को
नहीं समझना। देन आस्किंग डायरेक्ट एंड एम्ब्रेसिंग क्वेश्चन, सीधा सलग और जो शर्मनाक क्वेश्चन है उसको वैसा प्रश्न पूछना। आर्गुइंग करना, बहस करना, क्यों किए, कब किए, ये सब। देन excessive curiosity in पर्सनल थिंग, जो व्यक्तिगत सूचना है उसके बारे में ज़्यादा जिज्ञासा दिखाना, ज़्यादा एक्टिव होना। देन गिविंग ऑन ग्रांटेड रिएश्योरेंस, कोई गारंटी आश्वासन देना। देन टॉकिंग टू मच, बहुत ज़्यादा बात करना। इस सब से क्या होता है, नॉन सपोर्टिंग वर्बल होता है। उनको जो काउंसलिंग है उनके लिए सुहावना नहीं होता है, ये गैर सहायक होता है। ऐसे शब्द का उपयोग नहीं करना है। जो सही में जो काउंसलर का नीडी है उनको हमेशा सपोर्टिव वर्बल बोलना चाहिए।